हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी और एमसीक्यूज। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में इसका टेस्ट लगाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पेरिस में जो ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं यह 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण पेरिस में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। आपको याद रखना है कि पेरिस तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले साल 1900 और 1924 में भी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं। लंदन भी 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, यानी कि 2 शहर ऐसे हैं जो 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुके हैं। तो पहला है पेरिस और दूसरा है लंदन। लंदन में 1908, 1984 और 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। फ्रांस में 3 बार विंटर ओलंपिक का भी आयोजन हो चुका है। पहली बार 1924, फिर 1968 और फिर 1992। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में लगभग कितने एथलीट शामिल हो सकते हैं। तो 10,500 एथलीट शामिल हो सकते हैं और 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भी भाग लेंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। तो पहला खेल है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा है स्केट बोर्डिंग। तो ये 4 नए खेल शामिल किए गए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये आप जरूर नोट करिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शुभंकर यानी मस्कट किसे बनाया गया है? ओलंपिक फ्रीज को बनाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक प्रकार की टोपी है। ठीक है, तो इसी टोपी को शुभंकर बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। इस बार जो मेडल प्रदान किए जाएंगे खिलाड़ियों को, उसमें एफिल टावर के लोहे का एक टुकड़ा भी लगा होगा। तो यहां पर आप वो मेडल देख सकते हैं जो खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। तो बीच में एफिल टावर के लोहे का टुकड़ा भी लगाया गया है। तो ये खास बात होने वाली है। और जो मेडल दिया जाएगा, इसमें एफिल टावर के टुकड़े का जो वजन होगा वो 18 ग्राम होगा। इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कुल 5084 मेडल बनाए गए हैं। गोल्ड मेडल का वजन कितना होगा? 529 ग्राम और सिल्वर मेडल का वजन कितना होगा? 525 ग्राम और ब्रॉन्ज मेडल का वजन कितना होगा? 455 ग्राम। और 26 जुलाई 2024 को जब पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होगा, तो ये उद्घाटन समारोह होगा पेरिस में बहने वाली सीन नदी के किनारे। तो ऐसा पहली बार होगा कि जब ओलंपिक का उद्घाटन समारोह स्टेडियम में ना होकर नदी के किनारे होगा। ठीक है, तो ये नदी के किनारे होने वाला है उद्घाटन समारोह। समापन समारोह होगा स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। तो यहाँ पर वो स्टेडियम देख सकते हैं जहां पर इसका समापन समारोह होगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ओलंपिक खेल क्या हैं। तो ओलंपिक खेल्स को हम खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं और ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है ओलंपिक को। प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो आज से 1200 साल पहले हुआ था, यानी 776 ईसा पूर्व में हुआ था। उस दौरान जब खेलों का आयोजन किया गया था तो उसमें योद्धा और खिलाड़ियों के बीच ओलंपिक का आयोजन किया जाता था। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन खेलों का नाम ओलंपिक कैसे पड़ा। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वो 776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे और जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं ये आयोजित किए गए थे 1896 में और ये ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। जब 1896 में इनका आयोजन हुआ था तो ये हुआ था ओलंपिया पर्वत पर, तो तब से इनका नाम ओलंपिक पड़ गया। ठीक है, तो ये कहानी आप जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके संस्थापक कौन है? यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संस्थापक कौन है? तो पियरे डी कुबर्टिन और डेमेट्रियोस बिकेलस इसके संस्थापक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी?
23 जून 1894 को। इसलिए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मेंबर कितने हैं? 107। तो 107 इसके एक्टिव मेंबर हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। इसका आदर्श वाक है सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो ओलंपिक खेलों का झंडा होता है उसमें 5 रिंग होते हैं जो कि नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। तो ये पांचों रंग जो हैं 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओसेनिया शामिल हैं। तो जो नीला रंग है वो यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका को प्रदर्शित करता है। अच्छा, ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो ओलंपिक 4 प्रकार के होते हैं: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार आयोजन 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में हुआ था। आपको याद रखना है कि 2 बार यानी 1940 और 1944 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक की बात करें तो इसका पहली बार आयोजन 1924 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया था। पैरालंपिक की बात करें तो इसका पहला आयोजन साल 1960 में इटली की राजधानी रोम में किया गया था। यूथ ओलंपिक का पहली बार आयोजन 2010 में सिंगापुर में किया गया था। तो ये बेसिक जानकारी है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। अब सवाल आता है कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि जितने भी अभी तक ओलंपिक हुए हैं तो उनमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हैं अमेरिका के माइकल फेल्प्स। तो यह एक तैराक हैं। तो इन्होंने 28 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोस्तों, ओलंपिक में भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार हिस्सा कब लिया था? सन 1900 में। तो उस समय पेरिस में ओलंपिक आयोजित किए गए थे और उसमें भारत के प्रतिनिधि के तौर पर नॉर्मन प्रिचर्ड शामिल हुए थे। फिर इसके बाद 1920 में 5 सदस्यीय दल भेजा गया था ओलंपिक के लिए। तो 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक आयोजित किए गए थे, जो कि बेल्जियम में है। तो वहां पर 5 एथलीट गए थे भारत के। अच्छा, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1954 और 1980। तो इस प्रकार से भारतीय हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। 1948 में लंदन ओलंपिक आयोजित किए गए थे और इस ओलंपिक में भारत ने पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक आयोजित किए गए थे फिनलैंड में। तो उसमें नीलिमा घोष ने ओलंपिक में भाग लिया था और वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। 1960 में रोम ओलंपिक में दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह 400 मीटर में कांस्य पदक जीतने से कुछ क्षण ही पीछे रह गए थे, यानी कि कुछ ही समय बचा हुआ था, नहीं तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लेते 1960 में। 1996 में अटलांटा ओलंपिक, जो कि अमेरिका में आयोजित किए गए थे, उसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये सभी उपलब्धियां आप नोट करते जाइएगा। सिडनी ओलंपिक आयोजित किए गए थे सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रच दिया था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसी के साथ ही ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला बनी थी। 2004 में एथेंस ओलंपिक आयोजित किए गए थे और इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था निशानेबाजी में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए गए थे चाइना में। तो उसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और यह भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था। इस बात को आप याद रखिएगा। 2012 में लंदन ओलंपिक आयोजित किए गए थे जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यह बैडमिंटन का भारत का पहला ओलंपिक मेडल था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2016 में ब्राजील में रियो ओलंपिक आयोजित किए गए थे जिसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया था
और यह भारत का सबसे सफल ओलंपिक रहा है। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे। तो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। तो यह भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडल था। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती में। तो ये 7 मेडल जीते थे भारत ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अच्छा, भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हुए हैं? तो भारत ने कुल 35 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। तो 8 तो हॉकी में जीते हुए हैं, 1 जीता है अभिनव बिंद्रा ने और 1 जीता है नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर मेडल भारत ने 9 जीते हुए हैं और ब्रॉन्ज मेडल 16 जीते हुए हैं। तो इस प्रकार से भारत ने अब तक ओलंपिक में 35 मेडल ही जीते हुए हैं। चलिए बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पेरिस ओलंपिक में भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, सेफ डी मिशन किसे बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का? वो बनाया गया है गगन नारंग को। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। तो इन दोनों लोगों को भारत का ध्वज वाहक बनाया गया है। इसके अलावा भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन बने थे? अभिनव बिंद्रा। तो ये हैं अभिनव बिंद्रा, ये हैं गगन नारंग, ये हैं पीवी सिंधु और ये हैं शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? अडानी समूह। 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। और यस बैंक को आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हमने थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है, अब हम टेस्ट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1900 और 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर चुका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है, लंदन के बाद 3 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला शहर कौन है? तो वो है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, लंदन ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो 1908, 1948, 2012 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका 33वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर यानी मस्कट का क्या नाम है? तो उसका नाम है ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक फ्रीजियन टोपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। तो इन 4 खेलों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पीवी सिंधु और शरद कमल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? तो गगन नारंग को चीफ डी मिशन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी पर आयोजित किया जाएगा? तो सीन नदी पर आयोजित किया जाएगा, जो कि पेरिस में बहती है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? तो यह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के दौरान कितने खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32। तो 32 खेल आयोजित किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों के दौरान कितनी पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 329 पदक स्पर्धाएं। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों के दौरान एथलेटिक्स में कितने इवेंट आयोजित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 48। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ले रही हैं? तो आंसर हो जाएगा 206।
पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये एथेंस में आयोजित किया गया था 1896 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? वो है पीवी सिंधु। तो इन्होंने रियो ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा मेडल जीता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, लिएंडर पेस ने टेनिस में ओलंपिक में किस वर्ष ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो 1996 में इन्होंने टेनिस में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लास्ट क्वेश्चन है, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। तो ये सभी क्वेश्चन और थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बताना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ डी मिशन कौन बनाए गए हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस प्रकार का लोगो और चैनल का नाम मिल जाएगा, तो इससे आपको ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स और क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट पास। टेस्ट पास में क्या होगा कि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट बनाए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इस टेस्ट की वैलिडिटी है 1 साल और इसमें 3000 से अधिक टेस्ट हैं। तो दोस्तों, टेस्ट को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐप पर आपको जून माह के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।